नमस्कार बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है सरस्वती एकेडमी में। मैं अभिषेक शुक्ला आज आप लोगों को सीयूटी के जो आने वाला पेपर है उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो 12th दे रहे हैं यानी कक्षा 12वीं में पेपर देने जा रहे हैं, उनको आने वाले समय में अगर ग्रेजुएशन यानी स्नातक की पढ़ाई करनी है और केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो एक पेपर आप पिछले साल से जो भारत सरकार करा रही है जिसका नाम CUET है। इसके पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से चयन प्रक्रिया कराती थी। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना अलग फॉर्म करवाती थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने BHU अपना अलग कराती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी रैंक वाइज यानी मेरिट बेस पर लेती थी, JNU वगैरह या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो अलग अलग तरीके से लेते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि बच्चे परेशान होते हैं और उन्हें कई सारे पेपर देने पड़ते हैं। क्योंकि भारत सरकार के अधीन सारे विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने निर्धारित किया कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन टेस्ट होगा। कॉमन टेस्ट का नाम रखा CUET। ये सारी भारत सरकार की जितनी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं सभी के लिए केवल एक पेपर होगा जिसका नाम CUET। अब बात करते हैं CUET कैसे पेपर देंगे। तो जो भी बच्चे इस वर्ष 12 दे रहे हैं या 12 दे चुके हैं और CUET के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे वो इस बार CUET के एग्जाम में बैठ पाएंगे। एग्जाम वही मान लीजिए मई के आसपास होगा, आखिरी मई के आसपास। और एग्जाम देखिए 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट में आपकी लैंग्वेज होती है, लिटरेचर होता है बेसिकली। सेकेंड पार्ट में आपके जो कक्षा 12 तक अपने आप सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। तीसरे पार्ट में GS स्टेट करके एक तीसरा पेपर है, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, कुछ आसपास की खेलकूद की बातें, संचार तकनीकी आदि की पेपर होता है। जो पहला पेपर होता है लैंग्वेज वाला यानी कि आपका लिटरेचर वाला, वो बेसिकली कंप्रहेंशन पे मतलब, जबकि जो पार्ट बी है यानी दूसरा पेपर है, सीधे सीधे कहें डोमेन सब्जेक्ट का पेपर है, वो आपका MCQ यानी ऑप्शनल पेपर होता है। उसमें आपको ऑप्शन टिक करने होते हैं, ABCD दिए होते हैं। और ऐसे ही तीसरा जो पेपर होता है GS स्टेट का पेपर, उसमें भी आपको ऑप्शनल ही होगा यानी MCQ ही होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले पेपर होंगे। अगर हम बात करें CUET की तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं। और यूजी यानी आप अंडर ग्रेजुएशन यानी स्नातक की, क्योंकि CUET 2 पेपर कराती है, UG और PG। UG यानी जो कक्षा 12 के बाद स्नातक करने आ रहे हैं और PG यानी जो स्नातक कर चुके हैं पराय स्नातक करने आ रहे हैं। हम लोग UG की बात कर रहे हैं, कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं इस बार 12 की जो परीक्षा दे रहे हैं उनकी लिए बात कर रहे हैं। आने वाले बहुत सही जल्दी समय में सरस्वती एकेडमी CUET का नया बैच चालू कर रही है। हमने पिछले साल भी CUET का बैच चलाया था, इसमें अच्छा सिलेक्शन भी हुए थे। और इस बार प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ दिया जा सके। कि आप भी जानते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो फीस है बहुत ज़्यादा है। अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने का सपना हर एक बच्चे का होता है। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़े। तो आप लोग कुछ दिन मेहनत कर लेंगे, हम लोग आपको गाइड करेंगे, तो आने वाले समय में आपको अच्छा सिलेक्शन यानी CUET में जो मार्किंग होगी अच्छी मिलेगी और आने वाले समय में आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ सकेंगे। चलिए CUET का जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर लें। तो CUET 2023 में होने वाला है। अभी कल ही नोटिफिकेशन आया है जो CUET के चेयरमैन है, जिस प्रकार पिछले वर्ष CUET का पेपर हुआ था। अब बात करते हैं CUET का एग्जाम कराता है, हमें कंडक्ट कौन कराता है, तो NTA राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है वो हमारी क्या कराती है, CUET का एग्जाम कंडक्ट कराती है। और उसका कल स्टेटमेंट आया कि जिस प्रकार पिछले वर्ष का CUET का पेपर था एज इट इज, मतलब पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, रूल सेम पेपर होगा। अगर बात करें CUET 2023 की तो पाठ्यक्रम जारी हो चुका है, आप ऑनलाइन जाकर के चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं PDF के फॉर्म में। CUET आप देखेंगे तो कौन देगा, उम्मीदवारों को कक्षा 12 व NCERT की पाठ्यक्रम की तैयारी करनी चाहिए। मतलब जो बेसिकली पूरा पेपर होगा, पेपर किस पर बेस्ड होगा, NCERT की किताबों पर बेस्ड होगा। तो अगर आप 12 दे रहे हैं तो बेसिकली आप NCERT पढ़ ही रहे होंगे। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में हम बात करें, क्योंकि सरस्वती एकेडमी में बांदा से हूँ, और बांदा की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यूपी गवर्नमेंट ने भी NCERT की पुस्तकों को संचालित कर दिया है और सभी लोग NCERT ही पढ़ रहे हैं। CUET की अगर परीक्षा की बात करें जुलाई से पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। CUET पाठ्यक्रम 2000 मतलब अगर बात करें तो पूरी 3 पार्ट में है। ये देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया 3 खंडों में विभाजित किया गया है।
पहला ए और बी, यानी फर्स्ट ए जो है और फर्स्ट बी, आपको दो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। मान लीजिए मैंने पहली लैंग्वेज सिलेक्ट की हिंदी और दूसरी सिलेक्ट की इंग्लिश। जो बच्चे उर्दू वाले हैं उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई और लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर है। उसकी बात करें खंड 2 की। खंड 2 यानी जो सेकेंड पेपर होगा आपका, सेकेंड पेपर में आपकी क्या आएगा, जो भी कक्षा 12 में आप सिलेबस पढ़ के जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन सभी का पेपर होगा, एक कंबाइंड पेपर होगा जो कि आपको देना होगा। और खंड 3 की बात करें, खंड 3 की अगर मैं बात करूं तो खंड 3 में देखिए बेसिकली क्या है, सामान्य ज्ञान है। थर्ड पेपर है उसमें क्या है, जीएस आएगी, जनरल साइंस आएगी, जीए आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, टेक आएगी, और कुछ ऐसी ही चीजें जैसे खेल कूद है, स्पोर्ट्स वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप एक तरह से मान लीजिए कि करंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक को टच करेगा, एनवायरनमेंट को टच कर लेता है, कुछ फेमस चीजों के बारे में जो हाल फिलहाल घटनाएं चल रही होंगी। एक बड़ा टॉपिक आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन है, विश्व स्तर पर जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में पूछ लेता है। थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स भी पूछेगा। तो बजट चूंकि अभी हाल फिलहाल आया तो बजट के बारे में थोड़ी बहुत सकता है पूछ ले। तो जो खंड ए आएगा उसका पहला ए पार्ट में क्या होगा, पहली भाषा होगी, दो भाषाएं आपको सिलेक्ट करनी होगी। मान लीजिए मैंने बताया था जैसे कि मैंने पहली हिंदी प्रेफरेंस रखा और दूसरी इंग्लिश। तो पहले क्या आएगा, रीडिंग कंप्रहेंशन, यानी पैराग्राफ आएगा, उस पर कुछ प्रश्न पूछ लेगा। आप वो करते हैं इंटर हाई स्कूल में, किया है और करेंगे भी। तो उसमें कुछ नहीं, पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ से क्वेश्चन होगा, कुछ तथ्यात्मक साहित्य, कुछ आपसे डिटेल में ग्रामर पूछ सकता है, कथा साहित्य की युक्ता और शब्दावली, देखिए पूरी ग्रामर और रीडर में कुछ नहीं देगा। कुछ ऐसा नहीं पूछेगा, हो सकता है अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग किताबें चलती हैं, चैप्टर से नहीं पूछेगा, वो पहले आपको एक पैराग्राफ देगा, उसको आपको पढ़ना है, उसके आधार पर खुद देना। बाकी फिर साहित्य और शब्दावली, शब्द विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, ये सब पूछ लेगा। एज सेम इंग्लिश में भी रीडिंग कंप्रहेंशन, यानी इंग्लिश में पैराग्राफ आएगा, उसके आपको सवाल के जवाब देने होंगे, सीधी सी बात है। फिर वही सेम साहित्यिक और शब्द, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, इस तरह बात करते हैं डोमेन में, यानी डोमेन जिससे आपको आगे की पढ़ाई करनी है। अगर खंड 2 यानी पार्ट 2 की बात करें, डोमेन की बात करें, डोमेन देखिए एमसीक्यू आधारित प्रश्नों के वाले क्या थे, डिटेल में लिखने थे, ये कैसे हैं, एमसीक्यू हैं। इनपुट टेक्स्ट का उपयोग किया जाएगा, केवल एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की पाठ्यक्रम पर आधारित एमसीक्यू होंगे। तो अगर आप मैथ्स ग्रुप से हैं तो मैथ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आएगी, यानी पीसीएम बेसिकली बात करें पीसीएम आएगी, और बायो ग्रुप से हैं तो पीसीबी आएगी, मैथ की जगह क्या हो जाएगा बायो। आर्ट्स ग्रुप से तो आपके आर्ट्स ग्रुप के सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। थर्ड, एमसीक्यू आधारित प्रश्नों पर इनपुट टेक्स्ट का उपयोग किया जा सकता है। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान यानी जनरल साइंस या जनरल नॉलेज बात करिए, करंट अफेयर्स, सामान्य मानसिक क्षमता, रीजनिंग पूछ लेगा, संख्यात्मक क्षमता, नंबर सिस्टम यानी मैथ का जो आपका नंबर सिस्टम उसके बारे में आएगा, मात्रात्मक तर्क, बुनियादी गणित अवधारणाओं का सरल प्रयोग। देखिए बेसिकली क्या आएगी आपकी, अंक गणित आएगी, बीज गणित आएगी, ज्यामिति, क्षेत्रमिति जैसे कुछ सवाल आपके आएंगे, इनको आप क्या करना, एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे। ध्यान रखिए पहला पेपर आपका क्या था, लैंग्वेज का था, दूसरा आपका डोमेन का था, तीसरे में आपकी पूरी जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ्स कंपटीशन वाली, रीजनिंग, ये पूछेगा ही पूछेगा। तो बेसिकली बच्चों का डोमेन सब्जेक्ट जो अच्छे बच्चे हैं उनका ये तो ठीक होता है, इसमें भी थोड़ी वो लोग कर ले जाते हैं कि हाई स्कूल इंटर में वो करके आए होते हैं, लेकिन जीएस स्टेट यानी थर्ड पेपर उनका गड़बड़ हो जाता है। तो इसी को हम लोग और अच्छे से समझेंगे, इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हुए पढ़ाई करेंगे, और आने वाले समय में सीयूटी के बैच में हम लोग इसका पूरा जिम्मा लेंगे। मतलब हम थर्ड पेपर को पूरा पढ़ेंगे, सेकेंड पेपर यानी जो आपका डोमेन वाला है उसका रिवीजन कराया जाएगा, और फर्स्ट पेपर की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो तीनों पेपर आपके सीयूटी वाले बैच में चलेंगे, 3 घंटे या 4 घंटे का बैच होगा। डिसाइड होते हुए हम लोकेशन नंबर्स आपको स्क्रीन के नीचे दिख रहे हैं, इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम पर। और संभवतः जो बैच होगा
मार्च 10 के आसपास चालू होगा। 7 तारीख को होली है, मान लीजिए 7, 8, 9 आप लोग होली में बिजी रहेंगे, 10 से फ्री हो जाएंगे। यूपी बोर्ड वाले को आई थिंक 4 तक एग्जाम है, 4 या 6 तारीख तक। उसके बाद आप फ्री हैं वैसे भी, तो 10 मार्च तक आपका देखिए चालू हो जाएगा सीयूटी का बैच। आपको टाइम है 2 से 3 महीने का, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। एक अच्छा यूनिवर्सिटी, एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो आगे आने वाला भविष्य कहीं ना कहीं काफी अच्छा हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो कुछ भी अगर क्वेरी रह गई हो, कुछ भी संदेह हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सीयू आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सीयूटी देने वाले हैं, उन तक पूरी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।